পেহেলগামে সম্প্রতি হামলা চালিয়েছে ইসলামী জিহাদিরা। আর তারপর থেকেই ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার পরিস্থিতি ক্রমাগত বেড়েছে। সীমান্ত এলাকাতেও রয়েছে টেনশন। আর এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের দ্রুত নিজেদের ক্ষেতের কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে বিএসএফ, যার ফলে সন্ধে পর্যন্ত ক্ষেতে কাজ করতে পারবেন না কৃষকেরা। বলতে গেলে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে পাকিস্তান। তাই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠার আগেই বিএসএফ এর নির্দেশ মতো ক্ষেতের কাজ শেষ করার চেষ্টা করছেন কৃষকেরা। চলুন এবারে দেখে নেওয়া যাক কেমন ভাবে কাজ চলছে সীমান্ত সংলগ্ন ক্ষেতে। দেখুন, চলো শুনে নিই একজন কৃষক ঠিক কি বলছেন। भारत पाकिस्तान के बीच में पहलगाम टेरर अटैक के बाद टेंशन है और हम देख सकते हैं कि हम गांव रोड़ावाला में हैं जो अटारी बॉर्डर पे है, बिल्कुल सरहद के साथ है। और बात करेंगे किसान जो लगभग देर शाम तक के खेतों में काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगरूप सिंह है। जगरूप जी, देर शाम हो गई है, बिल्कुल तारों के पास है, पाकिस्तान सामने है, तो आप इतनी लेट काम कर रहे हैं, कोई आपको ऑर्डर मिले हैं या क्यों कर रहे हैं? हाँ जी सर, बीएसएफ से ऑर्डर मिले हैं कि अपना काम जल्दी जल्दी निबेड़ लीजिए। हाँ। तो बाद में पता नहीं है क्या नया ऑर्डर आएगा क्या नहीं। अभी ऑर्डर ये है कि अपना काम खत्म कर लीजिए जल्दी। क्रॉप तो कट गई थी, अब क्या कर रहे हैं? तूड़ी संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम तूड़ी संभाल रहे हैं ये। हाँ, तो बीएसएफ ने क्या बोला था आपको? कि अपना काम निबेड़ लीजिए, बाद में आपको आगे की एंट्री भी नहीं मिलेगी। गेट का 2 दिन का टाइम मिला था खुलने का। अभी फिर बातें हो रही हैं कि गेट खुलेगा, कब खुलेगा पता नहीं है अभी। जो गेट के इस तरफ फैसला है उसको भी संभाल रहे हैं? हाँ, इधर तो कोई बात नहीं, इधर उन्होंने बोला है कि अपना काम कर लो जल्दी जल्दी। ध्रुव जी, क्योंकि टेंशन, आपने गांव वालों ने पहले भी लड़ाइयां बहुत देखी हैं, टेंशन है इस बार क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान में फिर टेंशन आप बॉर्डर पे रहते हैं? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा लोग सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, जंग की बातें हो रही हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अभी थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है। तो आपने सुना किस तरह मतलब इंस्ट्रक्शन दी हैं और किसान सरेआम कह रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी खेतों का काम खत्म कर रहे हैं, तारों के ऊपर उनके गांव हैं, ताकि जो भी इंस्ट्रक्शन इन्हें हैं, जो हालांकि ऑफिशियली तो नहीं मानी गई है, लेकिन उसको ये मानते हैं और अपना खेतों का काम बॉर्डर एरिया में खत्म कर रहे हैं। सो ये ग्राउंड रियलिटी है अटारी बॉर्डर की, रोड़ावाला गाँव की, जो बिल्कुल इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर है। দেখলেন তো কি পরিস্থিতি। ভারত পাক সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় প্রতি মুহূর্তে বিরাজ করছে টেনশন। যে কোনো মুহূর্তে পরিস্থিতি যে কোনো দিকে মোড় নিতে পারে। আর সেই কারণেই আগে ভাগেই কৃষকদের ক্ষেতের কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে বিএসএফ। অন্যদিকে পাকিস্তানেও সীমান্ত এলাকায় কৃষকদের ক্ষেত থেকে গম তোলার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কারণ একটাই, নিরাপত্তা। কারণ যে কোনো সময় সীমান্তে হামলা হতে পারে দুতরফেই। তাই ওয়াঘা সীমান্তে পাকিস্তানি কৃষকদের গম তোলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আর এদিকে গম কাটতে না পারলে প্রচুর ক্ষতির মুখে পড়তে হবে কৃষকদের। অনেকেই আবার ছুটি নিয়ে এই গম তুলতে এসেছেন। তাই অবসর সময় ক্রিকেট খেলেই দিন কাটছে তাদের। সকলে বলছেন যে যুদ্ধ চাই না, দুদেশের সরকারি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করুক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গম তুলতে না পারলে সেই গম বাজারে পৌঁছবে না, বাজারে আরও চড়া দামে বিক্রি হবে গম। আর গম কিনতে না পারলে তার প্রভাব তো পড়বেই সীমান্ত সেনার উপরেও, কারণ তারাও তো খেয়ে পড়েই বাঁচবেন। তাই ফাঁকা পেটে কিভাবে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করবে পাক সেনা, প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কি বলছেন কৃষক মোহাম্মদ আদালত সর্দার, শুনবো। गाँव भी नज़दीक है तो हमारे खेत भी जो है बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना सिपाहियों को भी मसला पेश आता है। तो इसलिए वो हमारी अब गंदम की कटाई वगैरह आपको पता हो रही है, तो वो कटाई नहीं करने दे रहे, हम उनके पास नहीं जाने दे रहे, क्योंकि दूसरी तरफ से भी जो है तनाव बढ़ा हुआ है इंडिया की तरफ से। तो हमारी हिफाजत के लिए जो है ना वो हमें कटाई वगैरह भी करने नहीं दे रहे। फ़िलहाल हमें उन्होंने रोका हुआ है। तो जैसे ही अगर ये मसाइल ख़त्म होते हैं तो हम दोबारा से जो है अपनी गंदम की कटाई वगैरह करेंगे। तो इससे हमें जो है ना नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब एक मरतबा गंदम जो है तैयार हो जाए तो जितने ज़्यादा दिन लेट होगी उसमें हमारा नुकसान है। पहले ही आपको पता है किसान इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, कहीं की फसलों को पानी वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना करनी पड़ती है। फिर जाके ये जो है 6 माह के बाद बंदा अपनी फसल लेता है। और अगर अपने टाइम पे ये काम हम ना कर सकें तो आपको पता है हम जो है इस चीज़ का शिकार होंगे, हम नुकसान बहुत ज़्यादा हमें उठाना पड़ेगा।
तो हमारी जो है दरख्वास्त है दोनों मुल्कों से कि जो है ना अगर जंग ना हो तो दोनों के लिए बेहतरी है। गाँव অপর কৃষক মোহাম্মদ জিসান কি বলছেন শুনবো। कटाई जो नहीं हो रही उसमें नुकसानात ये हैं कि जो हमने किसान भाइयों ने कुछ ऐसे भी हैं कि जो गांव देहात में 1-2 मुलाजिम होते हैं, उन्होंने छुट्टियां भी ले रखी हैं गंदम की कटाई के लिए। तो और ऊपर से हालात ऐसे हैं कि कटाई वगैरह नहीं हो रही और छुट्टियां भी ज़ाया जा रही हैं और इसीलिए फिर जो है यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल ही हम वो छुट्टियां जो है बजाय गंदम की कटाई करने में और कटाई करने से फिर जो है जब किसान जो है अपना मेहनत करता है तो फिर मुल्क भी जो है तरक्की करता है। तो अब किसान फारिग है तो उसके लिए जो है ना जितने भी नौजवान हैं जो क्रिकेट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जैसे भाई जो भी है, तो इससे हमारी हुकूमत से या जो है ना हमारे कर्नल जनरल अफसरान से रिक्वेस्ट है कि वो उस तरफ से भी और इस तरफ से भी दोनों मुल्कों की तरफ से अमन का हाथ बढ़ाएं और ताकि जो है ना हमारे अवाम है जो पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान की है, वो सारी की सारी जो है ना कुछ खौफ व हरास से डरी हुई है और कुछ वैसे माली नुकसानात हो रहे हैं, वो सारे के सारे नुकसानात जो है ना वो पूरे हो जाएं और अवाम जो है नॉर्मल अपने काम वगैरह पर वापस आ जाए और अपने माली हालात की तरफ तवज्जो फरमाए। পেহেলগামে সম্প্রতি হামলা চালিয়েছে ইসলামী জিহাদিরা আর তারপর থেকেই এই ছবিটাই ধরা পড়ছে। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, সীমান্ত এলাকাতে বাড়ছে টেনশন। আর এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের দ্রুত নিজেদের ক্ষেতের কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে বিএসএফ। এর ফলে সমস্যার মধ্যেও পড়তে হচ্ছে কৃষকদের। কি বলছেন কৃষক শুনবো। पाकिस्तान के बीच में पहलगाम टेरर अटैक के बाद टेंशन है और हम देख सकते हैं कि हम गांव रोड़ावाला में हैं जो अटारी बॉर्डर पे है, बिल्कुल सरहद के साथ है। और बात करेंगे किसान जो लगभग देर शाम तक के खेतों में काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगरूप सिंह है। जगरूप जी, देर शाम हो गई है, बिल्कुल तारों के पास है, पाकिस्तान सामने है, तो आप इतनी लेट काम कर रहे हैं, कोई आपको ऑर्डर मिले हैं या क्यों कर रहे हैं? हाँ जी सर, बीएसएफ से ऑर्डर मिले हैं कि अपना काम जल्दी जल्दी निबेड़ लीजिए। हाँ। तो बाद में पता नहीं है क्या नया ऑर्डर आएगा क्या नहीं। अभी ऑर्डर ये है कि अपना काम खत्म कर लीजिए जल्दी। क्रॉप तो कट गई थी, अब क्या कर रहे हैं? तूड़ी संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम तूड़ी संभाल रहे हैं ये। हाँ, तो बीएसएफ ने क्या बोला था आपको? कि अपना काम निबेड़ लीजिए, बाद में आपको आगे की एंट्री भी नहीं मिलेगी। गेट का 2 दिन का टाइम मिला था खुलने का, अभी फिर बातें हो रही हैं कि गेट खुलेगा, कब खुलेगा पता नहीं है। अभी जो गेट के इस तरफ फैसला है उसको भी संभाल रहे हैं? हाँ, इधर तो कोई बात नहीं, इधर उन्होंने बोला है कि अपना काम कर लो जल्दी जल्दी। ध्रुव जी, क्योंकि टेंशन आपने गांव वालों ने पहले भी लड़ाइयां बहुत देखी हैं, टेंशन है इस बार क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान में फिर टेंशन आप बॉर्डर पे रहते हैं? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा लोग सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, जंग की बातें हो रही हैं, पता नहीं क्या होगा। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।